पिक्चर चालू करो बे। राहुल गांधी एक कानून बना 2021 में जिसमें कहा लाइक गया शेयर है सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को कि सुरक्षा या सेना निवृत्त अधिकारियों को अपनी सेवा से संबंधित किसी भी जानकारी को प्रकाशित करने से पहले प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। अच्छा, यानी कि एज पर द डिफेंस लॉ इटसेल्फ अगर कोई भी सेनानिवृत्त अधिकारी कोई किताब में इससे संबंधित जानकारी डालना चाहता है तो उसको पहले ही मतलब वहां से जो है क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, रिव्यू में किताब जाएगी। अब इन्होंने कहा वो किताबें कौन वो ठीक है, तर्क दे दीजिए, लैंग्वेज पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए। भाषा उनकी नहीं थी, भाषा उन किताबों की थी। अब मुझे एक चीज बताइए, इसी देश में किताब है जो बैन हुई है नेपाल, उसमें क्या भाषा है? क्या बीजेपी कल उसको उठाकर लाकर शुरू कर दे संसद में जिस तरीके से ये जिस किताब की बात कर रहे हैं? हाँ बेटा। या फिर इसके अलावा हिमालयन ब्लंडर, या फिर इसके अलावा बोफोर्स गेट, ऐसी तमाम किताबें इस देश में जो बैन है। मैं तुम्हें अभी समझा। ये कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबाया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। तो इतने सारे प्रिजम्पशंस लगाकर अगर मगर किंतु परंतु करने से अच्छा ये होता कि मोदी जी अपने 56 इंच के सीने का मान रखते हुए संसद में आते और जो एप्स्टीन फाइल पर सवाल है उनका जवाब देते, नरवणे की किताब पे सवाल है उनका जवाब देते और ट्रेड डील का जवाब देते। सही पकड़े हैं। और मैं 2-3 चीजें और आपको जल्दी से दिखाती हुई, देखिए तख्ती भी है, बैनर भी है, मनमोहन सिंह जी के सामने सब कुछ है। तो लाइव चैनल पर झूठ मत बोलिए। ये पीले रंग के दिख रहे होंगे, बीच में कहां है तख्ती? प्लीज बोलिए, मैं बोलूंगा। बीच में मत बोलिए। हाँ, बोलिए। अब मैं दूसरी चीज दिखाना चाहती हूँ, ये अमेजॉन पर पब्लिश्ड इन मई 2024 ये लिखा हुआ है, आपके दर्शक ये देख सकते हैं इस पर। और ये लिखा हुआ है कि जनरल नरवाने हैज रिटन अ सिंपल एंड हार्ट वार्मिंग अकाउंट ऑफ हिज लाइफ एंड टाइम्स एंड द एक्सपीरियंसेस दैट शेप्ड हिज कैरेक्टर, पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। और आपके आगे आके मैं बताती हूँ, जनरल वीपी मलिक फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रिव्यू किया है, डॉक्टर शशि थरूर ने रिव्यू किया है, नितिन गोखले जी ने रिव्यू किया है। पर आप ये नहीं मानेंगे। अच्छा, और प्री ऑर्डर का जो ट्वीट है मानस, अगर वो इतनी टेक्निकलिटीज थी, प्री ऑर्डर ही हुई थी, किताब छपी नहीं थी, तो आज पेंगुइन ने वो ट्वीट डिलीट क्यों कर दिया? अब बोल, अड़े रहते हैं ना उस बात पर। और जहां तक जनरल नरवणे की बात है, अगर ये सब राहुल गांधी जी ने कहीं और से किताब इख्तियार कर ली तो वो बाहर सामने आकर क्यों नहीं कह रहे हैं? अच्छा, राहुल जी ने कहां से ली किताब? रागिनी, राहुल जी को कहां से मिली किताब? रागिनी, राहुल जी को किताब कहां से मिली? राहुल जी ने आज एएनआई और पीटीआई के सामने कहा कि ये किताब तो बाहर के देशों में पब्लिश हुई है, अवेलेबल है। तो क्या विदेश से मंगाई है राहुल ने किताब? एक मिनट रुकिए, पब्लिश्ड और सर्कुलेटेड में भी फर्क है। ठीक है, ओके। वो भी शिवम त्यागी, एक मिनट आपका। अपने उनसे पूछेगा। एक मिनट, एक लाइन और बोल दूं। राहुल जी ने जो मुख्य प्रश्न पूछा ना मानक, वो जरूर पूछा जाना चाहिए कि आप पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस की बात को ऊपर रखेंगे या आप इस देश के पूर्व सेना अध्यक्ष की बात को ऊपर रखेंगे? शिवम त्यागी आपकी बात। पूर्व सेना अध्यक्ष ने कहा मैंने किताब लिखी और मैंने दी है। शिवम त्यागी, वो झूठ बोल रहे हैं, पेंगुइन झूठ बोल रहे बोलिए। हैं। भाजपाइयों का बस पेंगुइन पे तो चल रहा है, पर असल में रुक जाइए रागिनी, रुक जाइए। शिवम बात तो सही है। बोलिए। थैंक यू। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि 56 इंच की छाती अपने देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने से होती है, अपने विपक्ष के सामने लड़ने से और वहां लाठी डंडे चलाने से नहीं। और अगर सांसद भूल गए हो तो ये कुश्ती का मैदान नहीं है, यहां पर विचार, अपनी बातें, अब बीच में नहीं बोलना है, अपनी भी क्या बोला तूने? बीच में नहीं बोलना है, ये कुश्ती का मैदान नहीं है। नहीं, 56 इंच की छाती राहुल जी को नहीं दिखानी है। जैसे चुप बैठ गए थे 26/11 के बाद, वो पाकिस्तान को दिखानी थी। जैसे 34,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना को दे दी थी, वैसे दिखानी थी, वहां तो दिखाई जाती नहीं है। अब राहुल गांधी, प्लीज अब बीच में नंबर लगाइए, कोई लाभ नहीं है भाई, हमने बीच में कोई नहीं बोला था। थैंक यू। हटा लीजिए वर्सेस, उनके समय में मैं इसीलिए नहीं बोला था कि आप ना लगाएं, थैंक यू, मैं होने वाला नहीं है, ऐसे बनेगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैं फिर से वही कह रहा हूं, मामला सिर्फ इतना सा नहीं है कि हमला हो जाता, कोई करता या नहीं करता। मामला इस बात का है कि संसद में इस तरह की स्थिति होने क्यों देनी है। अब जब नो कॉन्फिडेंस आएगा तो क्या करेंगे? 10 सेकंड और दे दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। नो कॉन्फिडेंस आएगा तो क्या करेंगे? नो कॉन्फिडेंस पर दिया। और 10 सेकंड और, सिर्फ इतनी सी बात है कि ना ही तो पेंगुइन गलत है, ना ही जनरल नरवणे गलत है। हमेशा की तरह जो कंफ्यूज पहले था वही कंफ्यूज आज भी है और वही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे रहा है। अगर आपको प्री ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा और उससे पहले डिफेंस मिनिस्ट्री का रिव्यू समझ में नहीं आ रहा, अलग अलग लोग रिव्यू कर सकते हैं पब्लिकेशन से पहले। किताब पब्लिश नहीं हुई, अब आगे आता हूं एक और चीज। और अगर इनको लगता है कि पब्लिश हुई है तो राहुल गांधी अगर इतने ही पाक साफ हो तो छुपाते क्यों हो? और अगर सामने आ ही गए हो तो बताते क्यों कि भैया कहां से आया? अभी बता दे भाई। तो संसद को अपनी बपौती समझकर मोदी जी और अमित शाह जी के इशारों पर चलते हुए अगर ओम बिरला चलाएंगे तो विपक्ष विरोध भी करेगा, सवाल भी पूछेगा। अगर देश की, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, अगर देश की महिला सांसदों पर एक घिनौना, भद्दा और झूठा आरोप लगाया जाएगा, उन्हें आतंकी की दृष्टि से पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, तो विपक्ष विरोध करेगा और आवाज उठाएगा। अगर 2 कौड़ी के सड़क छाप लफंगे की भाषा में
निशिकांत दुबे संसद के पटल पे खड़े होकर देश के पहले प्रधानमंत्री को अय्याश और गद्दार कहेंगे। देश की शहीद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उनका चरित्र हनन करेंगे और स्पीकर को साफ सूंघ जाएगा तो विपक्ष विरोध करेगा और आवाज उठाएगा। तुम्हें शर्म है कुछ? अगर देश के नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक अधिकार का हनन करते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा, और मैं बताना चाहती हूं मानद 20 पन्ने का भाषण है राष्ट्रपति का अभिभाषण। 14वें पन्ने पर वो बात करती है राष्ट्रीय सुरक्षा की और बताती है कैसे हमारे सारे बॉर्डर ठीक हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला अगर उठाया जा रहा है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, तो वो किसी संवैधानिक मानक, किसी नियम, किसी रूल को खारिज नहीं करता, हनन नहीं करता। पर अगर नेता प्रतिपक्ष का ये संवैधानिक अधिकार छीना जाएगा तो विपक्ष विरोध भी करेगा, आवाज भी उठाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।